टाइटल: दिको और नीलो की यात्रा। बहुत समय पहले एक विशेष जनजाति थी जिसका नाम था जंगाली। इस जनजाति के लोग जंगलों में रहते थे और आधुनिक दुनिया से अनजान थे। उनकी जीविका का मुख्य साधन था शिकार और मछली पकड़ना। उसी जनजाति में दो बहुत अच्छे दोस्त थे, दिको और नीलो। ये दोनों बचपन से साथ खेलते, शिकार करते और मछलियाँ पकड़ते थे। उनके लिए यही दुनिया थी, जंगल, नदी और उनकी छोटी सी जनजाति। एक दिन जब दिको और नीलो जंगल में शिकार करने गए, उन्हें कुछ अद्भुत मिला। वो एक चमकता हुआ आईना था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने उसे उठाकर देखा तो चौंक गए। उस आईने में वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों की झलकियां देख सकते थे। पहली बार उन्होंने शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां और हवाई जहाज देखे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग किताबें पढ़ रहे थे, विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे और कई तरह के नए नए काम कर रहे थे। दिको और नीलो को ये सब देखकर अचरज हुआ। वे सोचने लगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और उनकी जनजाति अब भी उसी पुराने ढर्रे पर जी रही है। उस रात दिको और नीलो बहुत देर तक सो नहीं सके। उन्होंने सोचा, हमारी जनजाति भी ऐसी क्यों नहीं हो सकती? हम भी ऐसे बड़े और विकसित क्यों नहीं हो सकते? दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी जनजाति को इस पुरानी दुनिया से निकालकर आधुनिक और सभ्य बनाएंगे। अगले दिन से उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि अब समय बदल चुका है और उन्हें नई चीजें सीखनी होंगी। यह आसान नहीं था क्योंकि उनकी जनजाति के लोग नई चीजों से डरते थे, लेकिन दिको और नीलो ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपने जनजाति के लोगों को खेती सिखाई ताकि वे केवल शिकार पर निर्भर न रहें। उन्होंने उनके लिए नई तकनीकें खोजी जिनसे वे तेजी से काम कर सकें। उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वे खुद भी पढ़ने लगे। लेकिन उनके रास्ते में कई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोगों को दिको और नीलो के विचार पसंद नहीं आए। उन्होंने विरोध किया और कहा कि पुरानी परंपराएं ही सही हैं। लेकिन दिको और नीलो ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि बदलाव जरूरी है और धीरे धीरे विरोध भी कम होने लगा। कुछ सालों में उनकी जनजाति ने काफी तरक्की की। अब उनके पास बेहतर जीवन जीने के साधन थे, शिक्षा थी और वे अपने आसपास की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे थे। दिको और नीलो ने साबित कर दिया कि अगर कोई सच्चे दिल से ठान ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। और इस तरह दिको और नीलो ने अपनी जनजाति को आधुनिक और सभ्य बनाने का सपना पूरा किया। वे अब केवल जंगल में शिकार करने वाले नहीं थे, बल्कि एक शिक्षित, समझदार और विकसित समाज का हिस्सा बन चुके थे। जनजाति की तरक्की की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन दिको और नीलो को अच्छी तरह पता था कि यह रास्ता लंबा और कठिन होगा। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी जनजाति को पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से जोड़ना है, तो उन्हें सिर्फ शिक्षा और खेती से आगे बढ़ना होगा। उन्हें विज्ञान, कला और व्यापार के क्षेत्रों में भी प्रवेश करना होगा। एक दिन जब वे फिर से उस जादुई आईने के पास गए, तो उन्होंने देखा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके अद्भुत चीजें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे, बिजली और मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम कर रहे थे और संचार के नए नए साधन विकसित हो रहे थे। दिको और नीलो ने सोचा कि अगर उनकी जनजाति भी इन चीजों को सीख सके तो वे और भी अधिक उन्नति कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने जनजाति के लोगों को विज्ञान और तकनीक की प्राथमिक शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने अन्य जनजातियों और निकटवर्ती शहरों से कुछ शिक्षकों को बुलाया ताकि उनके लोग और बच्चे नई तकनीकों को सीख सकें। धीरे धीरे लोग पढ़ने लिखने लगे और नई चीजों को समझने लगे। फिर एक दिन दिको और नीलो ने अपनी जनजाति के युवाओं को अन्य शहरों और जगहों पर भेजने का फैसला किया। उन्होंने कुछ होशियार युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा। इन युवाओं ने नई नई तकनीकें और व्यापार के तरीके सीखे और जब वे वापस आए तो उन्होंने जनजाति को नए नए विचारों और योजनाओं से अवगत कराया। दिको और नीलो ने ये भी समझा कि अगर उन्हें अपनी जनजाति को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो उन्हें व्यापार में भी कदम रखना होगा। उन्होंने अपने जनजाति के लोगों को ये सिखाया कि वे अपने जंगल के उत्पादों जैसे कि दुर्लभ जड़ी बूटियों, लकड़ी और हस्तशिल्प का व्यापार अन्य शहरों के साथ कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटा सा बाजार शुरू किया जहाँ वे अपने उत्पाद बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी जनजाति आत्मनिर्भर होने लगी और उनके पास संसाधन आने लगे। इस बीच दिको और नीलो ने जनजाति के लोगों को एकजुट रखा। वे जानते थे कि बदलाव लाने के लिए जनजाति में एकता और सामंजस्य बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी को यह विश्वास दिलाया कि वे सब मिलकर ही अपनी जनजाति को उन्नत बना सकते हैं। दिको और नीलो ने जनजाति के बुजुर्गों का भी सम्मान किया और उनसे सलाह लेते रहे ताकि परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन बना रहे।
कुछ सालों के अंदर जंगाली जनजाति एक नई पहचान के साथ उभर कर आई। अब वो केवल शिकार और मछली पकड़ने वाली जनजाति नहीं रही, बल्कि वह एक साक्षर, विकसित और व्यापारिक जनजाति बन गई थी। उनकी जनजाति के बच्चे अब बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाने लगे थे और उनके व्यापारी बड़े शहरों के बाजारों में अपने उत्पाद बेचने लगे थे। दिको और नीलो का सपना अब पूरा हो रहा था। वे अपनी जनजाति को उसी जादुई आईने में देखते और गर्व से कहते, हमने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका है। हमारी जनजाति भी अब इस दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगाली जनजाति अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। दिको और नीलो की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी जनजाति आगे बढ़ रही थी, वे महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विकास का रास्ता आसान नहीं था और उन्हें बाहरी दुनिया की राजनीति, सामाजिक भेदभाव और प्राकृतिक आपदाओं जैसी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। एक दिन एक पड़ोसी जनजाति, जो आधुनिकता और परिवर्तन के खिलाफ थी, ने जंगाली जनजाति पर हमला कर दिया। उस जनजाति के लोग नहीं चाहते थे कि जंगाली जनजाति इतनी तेजी से तरक्की करे। उनके अनुसार परंपराएं ही सही मार्ग थी और किसी भी तरह का परिवर्तन गलत था। दिको और नीलो को ये बात समझनी थी कि सिर्फ शिक्षा और व्यापार ही नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा भी जरूरी थी। उन्होंने तुरंत जनजाति की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाईं। उन्होंने अपने लोगों को आत्मरक्षा और रणनीति सिखाई ताकि वे किसी भी खतरे का सामना कर सकें। साथ ही उन्होंने पड़ोसी जनजाति से बातचीत करने का प्रयास किया। नीलो, जो हमेशा से शांतिप्रिय था, ने समझदारी से दोनों जनजातियों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। काफी प्रयासों के बाद वे सफल रहे और दोनों जनजातियों के बीच शांति का समझौता हुआ। इसके बाद दिको और नीलो ने अपनी जनजाति को ये सिखाया कि केवल विकास ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के साथ तालमेल बैठाना भी जरूरी है। उन्होंने अपनी जनजाति को बाहरी दुनिया से बातचीत और साझेदारी करना सिखाया। अब जंगाली जनजाति सिर्फ एक जनजाति नहीं रही, बल्कि अन्य जनजातियों और शहरों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने लगी। कुछ समय बाद जंगाली जनजाति में एक प्राकृतिक आपदा आई, भयंकर बाढ़। उनकी फसलें नष्ट हो गईं, घर टूट गए और जनजाति संकट में आ गई। दिको और नीलो के सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जनजाति को नए सिरे से खड़ा करने के लिए योजनाएं बनाईं। उन्होंने बाहर से मदद ली और दूसरी जनजातियों से सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया और जल प्रबंधन की योजनाएं बनाईं। इस कठिन समय में दिको और नीलो की नेतृत्व क्षमता और भी अधिक निखर कर सामने आई। उन्होंने अपनी जनजाति को न सिर्फ बाढ़ से बचाया, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाया। अब जनजाति के लोग प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय किए। कुछ सालों के भीतर जंगाली जनजाति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब आधुनिक दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, जहां शिक्षा, व्यापार, तकनीक और विज्ञान का महत्व समझा जाता था। दिको और नीलो ने ये साबित कर दिया था कि अगर किसी के पास दृढ़ संकल्प और सही दिशा हो, तो किसी भी जनजाति या समाज को बदलना मुमकिन है। अब जंगाली जनजाति के लोग केवल अपने जंगल और सीमित संसाधनों पर निर्भर नहीं थे। वे अन्य जनजातियों और शहरों के साथ व्यापार कर रहे थे। उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और नई तकनीकें सीख रहे थे। उनके पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल और व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। दिको और नीलो, जिन्होंने इस परिवर्तन की नींव रखी थी, अब अपने जनजाति के सम्मानित नेता बन चुके थे। उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि दुनिया में कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, अगर आप एकजुट होकर काम करें और धैर्य से आगे बढ़ें। आखिरी बार जब वे उस जादुई आईने के पास गए, तो उन्होंने देखा कि अब उनकी जनजाति दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी है। वह जनजाति, जो कभी केवल जंगल और शिकार पर निर्भर थी, अब शिक्षा, व्यापार और संस्कृति में एक मिसाल बन गई थी। दिको और नीलो ने गर्व से एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। अब हमारी जनजाति भी इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।